जैन मन बोल छो दगड़ियों कि अब भी जाऊँ ना अभी उन और मैं एक ना आप देखना चल रेबार में जब बात होती वीर भड़ माधो सिंह भंडारी की तो विशाल मणि नेथानी जनी शख्सियतें किले बिछरे जाओ जोन 1986 में चक्रचाल कौथिक और बेटी बुआरी प्योली जनी फिल्म लिखी जो को बचपन माया नगरी बम्बई में गुजरी। पर सबसे बड़ी बात अच्छी कि उन 51 से ज़्यादा जो माधो सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका छन देश गाँव गठियार शहर बाजार और जागू जागू जेते अपना इतिहास तें लोगों तें नए छवादे का लोगों तें बताना छन। अमीरात में करीन उन दुबई में करीन बम्बई में करीन कद का प्रांतों का मैं नो लियो लूँ वे जगह उन वीर भड़ माधो सिंह भंडारी की एक गाथा का नाटक करी तें अपना नए छवादे का लोगों तें बतें। नेथानी जी न्यूतन से पहली मैं द्वि पंक्ति उनका स्वागत में बोल चाहना छूँ कि नदी तो बहुत छन अमृत ची गंगा जी को पानी, नदी तो बहुत छन अमृत ची गंगा जी को पानी, फिल्म तो बहुत लिखी दिन फिल्म तो बहुत बनी न पर फिल्म खास भी न जो ते लिख दन श्री विशाल मणि नेथानी श्री विशाल मणि नेथानी। आपन देखी वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के जीवन वृत्त का कुछ अंश कि छोटी उम्र में कद का बड़ा ऐतिहासिक काम करे कक 16वीं सदी और कक आज 2014 पर आज इतिहास याद करना चाहिए कि वीर भड़ माधो सिंह भंडारी सीता जौन धरती की प्यास बुझाते अपने बेटे को बलिदान देनी। पर जब वीर भड़ माधो सिंह भंडारी की कथा ते याद कर दन तो विशाल मणि नेथानी जी जनी शख्सियतें कने भूल सकदन जो को बचपन माया नगरी बम्बई में बीती और जो कौथिक चक्रचाल बेटी बुआरी जनी हम मचोण वाली फिल्मों की रचना करी अपना आखिरों से वो फिल्मों ते अनवार दीनी और सी फिल्म इतना हम मचेली कि आज तक गढ़वाल की सबसे सुपरहिट फिल्म है। जब विशाल मणि नेथानी जी की बात आँदी तो द्वि पंक्ति मैं नूतन चाहूँ छूँ कि नदी तो बहुत छन पर अमृत ची गंगा जी को पानी, नदी तो बहुत छन अमृत ची गंगा जी को पानी, फिल्म तो बहुत लिखी न पर सी फिल्म कुछ खास होंगे जो ते लिख श्री विशाल मणि नेथानी जो ते लिख श्री विशाल मणि नेथानी। नेथानी जी आपको रेबार में स्वागत है। धन्यवाद कैतुरा जी। नेथानी जी सबसे पहले आपको परिचय। धन्यवाद कैतुरा जी। परिचय से पहले मैं नेटवर्क 10 का जो MD श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी को हार्दिक अभिनंदन कर दूं और उन्हें धन्यवाद दे दूं किले के वो पहाड़ की संस्कृति इतिहास और भाषा का खातिर जो काम करना छन सुतों को बड़ू अथक प्रयास और वहाँ का खातिर वो मेरी तरफ बिठिन बधाई का पात्र छन। आपन मेरा परिचय की बात करी जी। मेरू नाम विशाल नेथानी च जन्म मेरू डिस्ट्रिक्ट टेरी का पट्टी हिंदौ अंतर्गत ग्राम कोट में मेरू जन्म हुए जी। और संयोग बस मेरू बचपन माया नगरी बम्बई में बीती। मेरी शिक्षा दीक्षा हायर सेकेंडरी तक ही हुए जी। और वो की बेटी मैं तो फिल्म की तरफ काम करने को एक मेरी ललक थे और मैं सन 1986 में मैं तो गढ़वाल की पहली फिल्म कौथिक लिखने को सौभाग्य प्राप्त हुए। कौथिक के बाद बेटी बुआरी चक्रचाल फ्यूली जवान हो गई इन कई सब्जेक्टों पर मैंने काम करी जी। और फिर वहाँ के बाद फिल्म को सफ़र शुरू होगी। वे बीच में बहुत संघर्ष करनी पड़ी और जब फिल्मों की तरफ बहुत अच्छी काम नहीं हो सकी जी। तो मैं वैसे उगते फिर वापस पहाड़ की तरफ आ गई और फिर मन यूँ बनी कि जब मैंने अपनी भाषा या संस्कृति का खातिर काम करना तो किले ना तो चरित्र का खातिर काम करूँ जौन हमारी पृष्ठभूमि का खातिर या हमारी मातृभूमि का खातिर कुछ न कुछ अपना सहयोग करी और मन में ललक बनी। सन 2000 में मैं स्वराज केदारखंड फिल्म्स एंड ऑडियो डिवीज़न नामक एक संस्था की बुनियाद रखी जी। और एक 40-50 बच्चों को एक ट्रुप बनाए थे। मैंने पहाड़ में सबसे पहले इंद्रमणि बडोनी जी की प्रेरणा से ऐतिहासिक गीत नाटिका वीर भड़ माधो सिंह भंडारी को मंचन शुरू करी जी। वीर माधो सिंह भंडारी पर चर्चा करना आज सबसे बड़ो विषय ची सबसे बड़ी बात जे खातिर हम यहाँ बैठे छन और बहुत बड़ो ऐतिहासिक ची। पर वैसे पहले जो आपन फिल्म लेखनों का आपन मन में कख बिटाए कि आपन चक्रचाल लिखी बेटी बुआरी लिखी और कौथिक लिखी तो कख बिटा आपका मन में विचार है नेथानी जी? भाई कैतुरा जी लेखन की प्रवृत्ति तो मेरा भीतर करीब सन
सन 80-82 बिटी मेरा भीतर एक रुचि पैदा हुई थी कि मैं ते लेखन को कार्य करना पड़ लूँ और मन कुछ लेखन की तरफ जब शुरू होगी तो वे वक्त में बॉम्बे का कई रंगमंचों पर जन सन्मुखानंद छो, दीनानाथ मंगेशकर छो, दामोदर यूँ सभागारों में मैंने छोटी छोटी कई भावनाटिका दिनिन जी और तय दरमियान जो मैं ते जो घर जमे का डायरेक्टर था चरण सिंह चौहान जी उनसे एक दिन ट्रेन में मुलाकात हुई और तौन वे वक्त घर जमे डायरेक्ट करने का बाद वो तैसी बैर निकली तय प्रोजेक्ट बिटिन और वो कौथी एक गढ़वाली फिल्म की बुनियाद रखना था तौन मैं ते स्क्रिप्ट लिखने का खातिर आमंत्रण करी। अब मैंने चौहान जी में बताई भाई मैं स्क्रिप्ट को तो कोई मैंने फिल्म कभी लिखी नहीं सन न मैं ते को अनुभव च तो चौहान जी वे वक्त शक्ति फिल्म में था डायरेक्टर शक्ति सावंत का साथ और शक्ति प्रोडक्शन की वो एक स्क्रिप्ट मैं दिखाइन बालिका बधु जै स्क्रिप्ट को नौ था और मैं वही को अवलोकन करने का बाद जो कौथिक लिखनों को मन बनाई और सन 86 में 9 मई 1986 में कौथिक लिखनों को सौभाग्य प्राप्त हुई। सबसे बड़ी आज विषय चिन्ह थाने जी कि जो हमारी गढ़वाली फिल्म चल ना वो अपना स्थान नहीं बने सकने उनको क्या कमी कारण अपन जो इतनी बड़ी फिल्म लेकिन हिट हुई ना पर जो अब चल बने वो के लिए अपना स्थान नहीं बने सकने। बहुत सुंदर बात बोना छन आप और मेरा मन में भी ये बात बोनो को एक उठो मेरा भीतर कि कभी ये प्रश्न में के चैनल का माध्यम से मैं ये तय पुटअप कर लूँ। दरअसल वे चीज जब कौथी को मैं तय लेखन को बाहर मिली जब मैं वे की कथा पर काम करने बैठी हूँ तो प्रोडक्शन की तरफ से यानी कई शिकायत हुई। प्रोडक्शन में कोई ना कोई आदमी एक वे में जन डायरेक्टर छन या मतलब जो ते गढ़वाल की संस्कृति या भाषा को कोई नॉलेज नहीं थो तो लोगों ते में कथा में या संवादों में या पटकथा में हस्तक्षेप करना शुरू करी और जब हस्तक्षेप करना शुरू करी तो वैसे क्या है कि विषय वस्तु में बड़ा समझौता होती चली गई और वहाँ से क्या है कि बस तो समझौतों की वजह से फिल्म अपना वर्चस्व नहीं बना सकी। और रही बात हमारी तो हमारे सु एक बाल्यावस्था भी थे मेरी और शायद मैं 20-22 वर्ष था वे टाइम जे टाइम कौथी लिखी और वे वक्त काम की एक ललक थे कि मुझे काम करना है मैं तो काम करूँ और इना कई समझौता जब हर तरफ बिठी होती गई मैं कौथी का बाद बेटी बारी में भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुए कि मैंने बोली कह न कह ढंग से आप फिल्म की क्वालिटी तय और दिया फिल्म की क्वालिटी में कोई समझौता न करा। इना समझौता होने से मैं तो समझ दूँ कि सारी कमी जो मेकर की या कोई फिल्म बनाने वाला बहुत सुंदर मिस्त्री अब तक सामने नहीं आई और नहीं कह मैं मानूँ घर जमे एक अच्छू उठाओ घर जमे को जो प्रोजेक्ट था सो काफ़ी चली लोग काफ़ी पसंद करी पर तेमा गीत संगीत की बड़ी अहम भूमिका थे। फिर से 35 mm में फिल्म बनी थे ये वजह से घर जमे थोड़ा अपना स्थान बने सकी। बाकी फिल्मों जो बहुत अच्छा स्थान नहीं बनाई पर ये नहीं कि कुछ न कुछ तो का द्वारा कुछ न कुछ प्रगति तो फिल्म में आई जी हाँ। जे स्वराज मंच की आपन स्थापना कर 2000 में किले और वो क्या उद्देश्य क्या बस यही कारण देखें तो राजी कि जब फिल्मों 2-4 फिल्म अच्छा स्क्रिप्ट लिखना बाद भी तो में कोई क्वालिटी को काम नहीं हो सकी और जब क्वालिटी हम बाजार में नहीं दिला तो तब तक मतलब हमारो स्थान भी नहीं बनी सकतू और नहीं सी फिल्म बिजनेस करी सकती। अब ये ना देखी एक स्क्रिप्ट करता मैं फिर 2-3 वर्ष तला चुपचाप बैठ जाऊँ तो कि फिर नई कोई प्रपोजल मिल लूँ पर जब नया कोई प्रपोजल नहीं मिलने बैठे तो मैं लास्ट में चक्रचाल 95 में मैंने चक्रचाल लिखना का बाद वे कि डबिंग में बल्कि मैंने आधी फिल्म छोड़ी थे फिर मैं वापस आ गया और तब मन बनी कि मैं काम कर लूँ अपनी पृष्ठभूमि अपनी मातृभाषा का खातिर कर लूँ अपना इतिहास का खातिर कर लूँ। तब वे वक्त मैंने 40 बच्चों को स्वराज केदारखंड फिल्मचंद ऑडियो डिवीजन नाम को एक फर्म बनाई और ते फर्म का थ्रू मैंने करीब एक 40-42 मंच जो पहाड़ में दिन जनपद टिहरी और जनपद रुद्रप्रयाग में दिन और वहाँ का अलावा मतलब भारत का कई प्रांतों में कई राज्यों में मैंने वे का शो करीन और सौभाग्य से मतलब पिछले ये वक्त आए कि सन 2011 में मैं दुबई और शारजा में भी माधो सिंह भंडारी का 2 मंच देखते आए हूँ और अभी वर्तमान में आपका सामने 3 अगस्त सन 2014 तक नगर निगम परिप्रेक्षागार में वे में माननीय मंत्री प्रसाद नेथानी जी चीफ गेस्ट था और वे भावनाटिका को वक्त में मंचन हुए। अभी फिलहाल 21 सितंबर तय में इंद्रमणि बडूनी जी की जो खतलिंग महायात्रा होती वे में भी माधो सिंह भंडारी को एक सुंदर मंच देखते आए। माधो सिंह भंडारी जी आज एक विषय लेकर में बैठे हैं जन फिल्मों की आपकी बात हुई फिल्म अलग बात है पर माधो सिंह भंडारी जी को हमारा इतिहास और जो हमारे इगास मनाए जाती वैसे क्या संबंध है था जरा संक्षेप हमारा जो दर्शक बहुत बड़ो संबंध है। एकादशी इगास जो मतलब बगवाली का ठीक 11 दिन मनाए जाती एकादशी
वे थे हमारा पहाड़ में इगास को पर्व बोल रहे हैं। दरअसल वे क्या था कि जय वक्त माधो सिंह भंडारी अपना तीसरा युद्ध पर था, वे वक्त पहाड़ का जनपद टिहरी गढ़वाल रवे और उत्तरकाशी का काफ़ी मतलब हर घर से एक दुई सिपाहियों की सेना में था। और माधो सिंह भंडारी बोलिते गए था कि हम अषाढ़ तक जो युद्ध विजय करीते वापिस लौटला। लेकिन होंदू क्या जब अषाढ़ तक युद्ध विजय नहीं होंदू तो वे वक्त वो लड़दी सीमा को विस्तार कर दी जो मैकमोहन हमारी रेखा को निर्धारण हुए। माधो सिंह भंडारी ने जो वैसे भी अगले तक जो भारत की सीमा को विस्तार करी। और जब शरद ऋतु आँदी बवाली को जब समय आँदो तो वे वक्त जो जय दर्रा से जो दरों से वो युद्ध का खातिर गया था तो दरों में भारी बर्फान होने की वजह से बड़ी हिमपात होने की वजह से रास्ता बंद हो था। और दिवाली का टाइम जब माधो सिंह भंडारी या बवाली का टाइम नहीं आइन, हर घर को एक बच्चा तो उनका साथ में था, तो वे वक्त बतौन कि पहाड़ में बगवाली नहीं मनाए गए थे। गीत आपन सुनी बोलू कख बोलू कन होलू माधो सिंह मेरू माधो नहीं आई माधो सिंह बारायन बगवाली। दुई पंक्ति आप हमारा जो रेबार का देखता रहन होते जो हमारे रेबार का देखता रहन विशाल मणि नेथानी जी अपना मधुर कंठ से जरूर सुनाला। वे वक्त जब बगवाली नहीं मनाइन तो ये गीत को चलन वही वक्त शुरू हुए। कख होलो कन होलो माधो सिंह मेरू माधो नी आई माधो सिंह दाल दली रे गे माधो सिंह चौल छड़िया रे गया माधो सिंह सभी घर ऐन माधो सिंह मेरू माधो नी आई माधो सिंह। ये प्रकार से जब माधो सिंह भंडारी ने जो गीत नेथानी जी लगाए और आंखों में कसम आंसू भी जानन जब कोई परिवार को कहीं दूर अंदर बाढ़ त्योहार अग्नि होंदू तो ते दिन बिल्कुल सुनसान लग दो। और ये इतिहास आज जो ताजा करना हम रेबार का माध्यम से बैठे चन विशाल मणि नेथानी जी हम दगिर चन नेथानी जी अगवाड़ बढ़न माधो सिंह भंडारी पर काम करने की प्रेरणा आपसे कख बिट मिली। सबसे बड़ा सवाल ये मेरे मन में बार बार उठो दो जी कैंतुरा जी। मैं जब छोटू था संयोजन हुए कि इंद्रमणि बडूनी जो उत्तराखंड आंदोलन का पृथक आंदोलन का जो प्रणेता जो जनक रहे जो ते उत्तराखंड का गांधी की संज्ञा दिए गए उपाधि दिए गए संयोग से वो मेरा फूफा जी था इंद्रमणि बडूनी जी। और बडूनी जी ने नेता बनने से पहले जो माधो सिंह भंडारी का कई मंच दिन और माधो सिंह भंडारी का जब उन कई मंच दिन 100 से ज़्यादा मंच वो अभिनीत करें इंद्रमणि बडूनी जी ने। और तो मंचों का द्वारा जो तो कलेक्शन जो चंदा का रूप में जो पैसा हुए तो तय पैसा से इंद्रमणि बडूनी जी ने गढ़वाल में करीब 40-42 प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करी जो आज सारा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का रूप में हमारे सामने खड़ा छन। इंद्रमणि बडूनी जी का संस्थापक रहें तो समितियों में प्रबंधक रहें जैमा जन राजकीय इंटर कॉलेज अखूड़ी या भिलंगपट्टी में राजकीय इंटर कॉलेज गुत्तू कठुड़ी हिंदो में राजकीय इंटर कॉलेज आज वो आप नेलचामी में एक घंडियाल धार इन कई स्कूलों की स्थापना करी। तो मैंने बोली माधो सिंह भंडारी का प्रति इंद्रमणि बडूनी जी की कथा बड़ी सोच कि तौन इना नायक का गीत गाइन इना आदमी का गीत गाइन जो वास्तव में वीर भड़ था जो हमारी सीमा का विस्तार का खातिर हमारी मातृभूमि की रक्षा का खातिर 3 बड़ा युद्ध लड़ीन। हमारा इतिहास पुरुष हुए माधो सिंह भंडारी। और तब बाद में 82 एकड़ भूमि मले थाते सिंचित करने का खातिर तो अपना पुत्र को बलिदान करी। तो ये से अच्छी गाथा क्या हो सकती। और तौ गाथों तय गए तय इंद्रमणि बडूनी जी तय एक नेताजी को नाव मिली बाद में वो ब्लॉक प्रमुख बनिन तेका बाद विधायक बनिन। और तौन अंत में उत्तराखंड आंदोलन को जो आपका सामने आज उत्तराखंड को स्वरूप खड़ू मैं समझ दो इंद्रमणि बडूनी जी की देन और उनकी मामा जी का निधन का बाद सन 2000 बिटिन जो जब उनकी सप्ताह की पूर्णा हुई वे का बाद मैंने माधो सिंह भंडारी को बीड़ा उठाई कि मैं अपना इतिहास का खातिर काम कर लूँ और तुम वीरों की गाथा गा लो। वास्तव में ये भावनाटिका का जो जनक छन से इंद्रमणि बडूनी जी छन। नेथानी जी मैं याद जब आप छोटे छोटे थे ना तो आप गाँव फनो हमारे स्कूल में आपने एक नाटक करवाए छो तो हम तो याद उन पर हम अब चाहन कि जो हमारी नई पीढ़ी थी वो वीर भड़ माधो सिंह भंडारी का बारे में जानूँ कि लेकिन वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के बारे में नहीं जानूँ। चाहे लोग हीरो के बारे में जानना चाहे अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय चाहे वो भी हमारे देश का अपना जो वीर भड़ हुई जो रियल का हीरो हुई जो न अपने देश अपना क्षेत्र का खातिर अपना लोगों का खातिर पुत्र को बलिदान देनी वो लोग आज इतिहास तो किले भुनो नेथानी जी आगु नहीं बढ़दन।
मैंने सुन कि आपन भारत का 12-15 पावर सेक्टरों का भी सुशील कुमार शिंदे की अध्यक्षता में माधव सिंह भंडारी का नाटिका करवाएं। जी हाँ कैंतरा जी, मेरा एक मित्र छन श्री रमेश उनियाल जी, जो TSDC में वे वक्त अकाउंट अफसर था। तो एक वक्त मैं आमंत्रित करूँ TSDC में कार्यक्रम देने का खातिर। और जब मैं इन वक्त आवेदन करी तो वे वक्त जो CMD था कोई गुप्ता जी था, तो मैं तक एक प्रश्न करी, तो बोले आप माधव सिंह भंडारी ही क्यों देना चाहते हैं जी। मैं 2 दिन तक वे को कुछ जब सवाल को मैं जवाब ने सूझे, तो तीसरा दिन मेरा दिमाग में बात आई कि माधव सिंह भंडारी ने जो एक छेड़ा को एक सुरंग को निर्माण करी जी। और डांग चौरा की गाड़ जो करीब आधा पौन किलोमीटर सुरंग बनाई थे, मलेथा पहुंचाई और मलेथा की 82 एकड़ भूमि सिंचित करी। तो मैं वो जो CMD था वो तो एक आंसर लिखी कि 16वीं सदी का गढ़वाल का प्रथम सिविल इंजीनियर माधव सिंह भंडारी, टनल स्पेशलिस्ट, सुरंग विशेषज्ञ। और वे वक्त जब तो उनसे 4 लाइन पढ़ी तो मैं सहरसा आमंत्रित करूँ और गुड़गांव सोना में एक करीब हमारा 12-15 पावर सेक्टर में TSDC होगी, NTPC होगी, भेल BHEL, भेल हरिद्वार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये ना 12-15 पावर सेक्टर था। वे वक्त सुशील कुमार शिंदे ऊर्जा मंत्री था। उनका सामने जब मैं TSDC का खातिर एक माधव सिंह को एक पार्ट केदार नृत्य जब प्रस्तुत करी था 9 मिनट को, तो TSDC ने अपना पूरा कार्यकाल में जब भी टिटीरी डैम की बुनियाद पड़ी तब भी आज तक पहलो अवसर था जब TSDC पे प्रथम स्थान वक्त प्राप्त हुए तो जी हाँ नेथानी जी बहुत छुई। लेकिन और सबसे पहले माधव सिंह भंडारी जी को जो जीवन परिचय एक नज़र आप डाल। अब कैंतोरा जी, माधव सिंह भंडारी का जीवन पर तो ये तो तय है कि माधव सिंह भंडारी को जन्म जो सन 1595 के लगभग हुए। लेकिन हमारा इतिहासकारों में कई लोग को मानना हुई, कुछ लोग बोल रहे कि वो लखनापुर पीलीभीत का रहने वाला था। कुछ लोग बताओ कि भंडारी जो 2 संघ था से सारनपुर बिटिन गढ़वाल का खातिर आई था। कुछ लोग बताओ कि लखनपुर जो वो कुमाऊं का रहने वाला था। लेकिन अमूमन यू माने जानो कि उनका पिताजी काला भंडारी जो महाराजा मानशाह का कार्यकाल में गढ़वाल का सेनापति रहे, सोनबाण काला भंडारी। और माधव सिंह भंडारी को जब सन 1595 का लगभग जन्म हुए तो अपना पिता श्री काला भंडारी जी का द्वारा युद्ध परिचालन की विधा प्राप्त करी, अस्त्र शस्त्र को ज्ञान लेने, और बाद में जब वीर भड़कनों से ख्याति विख्यात हुए तो वे वक्त गढ़वाल नरेश महाराजा महिपति शाह श्रीनगर की गद्दी पर आसीन था। और श्रीनगर नरेश महाराजा महिपति शाह ने आमंत्रित करीन माधव सिंह भंडारी और अपना दरबार में होते सेनापति की उपाधि से विभूषित करी। अब मेरी भावनाटिका को जो कथानाक है वे में क्या कि जब माधव सिंह भंडारी श्रीनगर एक सेनापति बन जानन तो सेनापति बनने के बाद एक वक्त ना से सुबिना में उछंदगढ़ कुमाऊं की एक वीर बाला उदीना ते सुबिना में देखन और वक्त जानन और वक्त उदीना तकरीबों का प्रेम संबंध वे जानन से उदीना अग्नि चलिकते माधव सिंह भंडारी का जीवन में आऊंदी और उनकी अर्धांगिनी का रूप में प्रस्तुत होंगी। और तय उदीना के कुखी से जो पुत्र पैदा होनन वीर गजय सिंह से धरती का बलिदानी बेटा होनन। और माधव सिंह भंडारी की कथा का अंतर्गत बात होंगी कि मलेथा का छेड़ा का निर्माण का दौरान होते वीर गजय सिंह को बलिदान करनी पड़ी। तो इन शख्स को वह शब्द मेरा संज्ञान में भारत का इतिहास में या मतलब हम वैदिक काल की भी बात कर ला तो भगवान महादेव हुए जो अपना पुत्र को गर्दन काटी थो, अरे तो माधव सिंह भंडारी हुए जो मलेथा की ऊसर धरती ते सिंचित करने का खातिर आदमी का भरण पोषण का खातिर अपना पुत्र को बलिदान देनी। ये सी प्रभावित व्यक्ति कैंतुरा जी में वे भावनाटिका पर काम करने को मन बनी। नेटवर्क एंकर रहबार का माध्यम से आप हमारे दिकदार होते हैं, क्या संदेश देना चाहना? कैंतुरा जी, मैं सभी आपका चैनल को भी और सभी अपना दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन कर दूं। और रविवार का आपका ये सुंदर कार्यक्रम पुनः मैं आपने भी और श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी से भी बदौलत हम एक बैठे हैं हार्दिक पहाड़ का प्रति भी बहुत बड़ा सिर्फ एक माधव सिंह भंडारी लगता मैं तो बेशक बहुत बड़ू प्रयास है उनको। और ये रविवार का माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँ कि हम तो अपनी भाषा बोलनी चाहिए, अपनी भाषा समझनी चाहिए, अपनी भाषा जे एक जगह से लिखूँ कि जय राज मान रक्षा शिक्षा न अपनी भाषा तक उन्नति की कहन कन कैक कन आशा। पहाड़ की भाषा यत का गरिमामय छ, हमारू ये इतिहास यत का गौरवमय छ कि
मतलब जतका बोली जाओ वे विषय पर कम ची यक पत्थर पत्थर का नीच एक इनी कथा छन। धन्यवाद नेथानी जी, आप हम दगड़े हैं हमारे कार्यक्रम। इच्छा दगड़ू विशालमणि नेथानी जी जोन बथे कि जोन चक्रचाल और जो फिल्म अपनी लिखिन कख बेटे उनका मन में फिल्म लिखने की बात है उन अपना पूरा जो ये भेंट वार्ता हम दगड़ छे उन बथे। आज का रविवार का माध्यम से हम बात करी वीर माधो सिंह भंडारी की एकादशियों की कि एकादशी के लिए मनाए जान दिन। रविवार का माध्यम से हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड की भूलें बिसरी जो हमारी संस्कृति चे जो मरणासन स्थिति में जो हमारी संस्कृति चे बोली भाषा चे ऊते एक कार्यक्रम का माध्यम से आपका द्वार आपका घर तक पहुँचोला। पर आज का ये रविवार में इथी अगली बार कोई एक नया मुद्दा अरे नई इन्हीं शख्स दड़ी हुई मुलाकात दीपक केंद्र ने दिया अनुमति पर गाँव कोठियार और शेयर बाजारों की खबरों ने देखना रहा आपको अपनों न्यूज़ चैनल नेटवर्क। नमस्कार।